Hello everyone. So welcome to my channel and ये है सीरियलिटी का मॉक टेस्ट एंड मैंने एक और मॉक टेस्ट अपलोड किया था लाइक थोड़े दिन पहले. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट यू कैन वॉच दैट. प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सीरीज एंड इसमें एक्सप्लेनेशंस भी होगी. ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि सीरियलिटी के लिए बहुत सारे फ्री मटेरियल नहीं मिलते यूट्यूब पे. एंड मेनी पीपल डोंट गो टू कोचिंग. Just like me, I never went for a tuition and coaching. So YouTube बहुत मदद करता है and it's a very great platform. So without wasting time, let's start. So इसमें पहले तो current affairs से start होगा. ठीक है. तो first question, who is the current president of India? तो it's obviously द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, यही ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है. अगर ये नहीं आता है तो भाई आप डूब मरो जाके. एग्जाम है, थोड़े दिन में, ये तो आ ही जाना चाहिए. विच कंट्री होस्टेड द 2022 फीफा वर्ल्ड कप? ये ऑब्वियसली कतार है. ओके, ये कतार है ऑब्वियस. ठीक है, कतार है और इस फीफा वर्ल्ड कप इन्होंने होस्ट किया था, इसी कंट्री ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो इसका कैपिटल सिटी इज कैनबेरा. ठीक है, कैनबेरा कैपिटल सिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2021? तो इज मरिया रेसा एंड मुराटोव. ओके, मिस्टर मुराटोव. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. एंड क्यों जीता था? टू सेव गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? ये तो बहुत कॉमन इजी क्वेश्चन है. 1947. इसमें मुझे नहीं लगता इतने इजी क्वेश्चन आएंगे. ओके, व्हाटएवर, उस क्वेश्चन से स्किप करके. हु इज द ऑथर मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? इज अरुंधति रॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? नाइल. और इस क्वेश्चन से मुझे याद आया कि हाँ, तो ऐसे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके वाले. Which country is known as land of rising sun? Is obviously Japan. Next question. Who was the first woman prime minister of the UK? Is Margaret Thatcher. Which planet is known as red planet? Is obviously Mars. What is the currency of Japan? Is yen. Which country is the largest producer of coffee? It's Brazil. और आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं भाग भाग के जा रही हूँ? एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं जीके, इसलिए मैं भाग रही हूँ थोड़ा. तब भी ठीक है. इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक? इज 1912. ठीक है. Who painted the Mona Lisa? Obviously, it's Leonardo da Vinci. ये तो कोई उसकी भी बात नहीं. Which element has a chemical symbol O? It's oxygen. ठीक है. Who was the first man to walk on the moon? Is obviously the Neil Armstrong. ठीक है. Which country is called the Pearl of Africa? So it's Uganda. Which is the smallest country by land area? So it's Vatican City. Which language has the most native speakers worldwide? No, it's not English. It's Mandarin Chinese. मुझे भी पहले लगा था इंग्लिश है, पर इट्स मैंडरिन चाइनीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अच्छा चलो, लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग होगा अभी आपका. अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग बहुत बहुत लाइक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. कि पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. If all roses are flowers, अब मेरे साथ समझो. If all roses are flowers and some flowers fade quickly, which statement is definitely true? तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है. पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं. Some roses fade quickly, कुछ रोज फेड हो जाते हैं quickly. सारे रोज फेड हो जाते हैं quickly. Some flowers are roses, कुछ फ्लावर रोजेस हैं. No flowers roses fade quickly. तो चलिए फिर से समझते हैं. पहले बोल रहा है कि सारे रोज फ्लावर्स है. ठीक है, देखो सारा मेरी ड्राइंग थोड़ी इसमें नहीं हो पाएगी, तो सोचिए ये सारी रोज है. ठीक है. एंड दीज ऑल आर फ्लावर्स. और इसमें से कुछ फ्लावर्स दे फेड क्विकली. ठीक है, मतलब सारे रोज फ्लावर्स है और कुछ फ्लावर क्विकली फेड हो जाते हैं. तो कौन सा स्टेटमेंट टू होगा? सम रोजेस फेड क्विकली, द ऑल रोजेस फेड क्विकली. अरे सम रोजेस फेड क्विकली और some flowers are roses.
द नो रोजेस फेड क्विकली। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। देखिए क्या है, द ओनली स्टेटमेंट वी नो फॉर श्योर इज दैट सम फ्लावर्स आर रोजेस बिकॉज ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। देखिए हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टेटमेंट से कि कुछ कुछ रोज ही फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि रोज तो फ्लावर्स होते हैं और कुछ फ्लावर्स रोज होते हैं। तो इसका आंसर हम लोग सी निकाल सकते हैं, सम फ्लावर्स आर रोजेस। तो इसका आंसर सी है, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए पता है इसके बारे में, इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। तो फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है एंड यू नो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो आई थिंक लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो आंसर है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। सो आई डोंट वांट टू यू नो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं कराना नहीं चाहती हूँ। इतना हाई लेवल एग्जाम का लाइक एसएससी सीजीएल लेवल का था। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इस सीएटी इज 13120, व्हाट इज द कोड फॉर डीओजी। अच्छा तो मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसे अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस आएगा यू नीड टू फाइंड द अल्फाबेटिकल पोजीशन फॉर एवरी अल्फाबेट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो देखिए सी का अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 3, ए का 1 है, ठीक है, टी का है 20, टी का 20 है। तो व्हाट इज द कोड फॉर डीओजी। तो डीओजी का पूछा है। अब डी का अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 4। ओ का क्या होता है, ओ का एक सेकेंड, ओ का था मैंने इसमें लिखा था। तो ओ का 16 होता है, ठीक है। तो डी का है 4, ओ का है 16 और जी का है अल्फाबेटिकल पोजीशन 7। तो वी कैन से कि 4167 इज द आंसर, क्योंकि अल्फाबेटिकल पोजीशन में देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आंसर है, क्योंकि 4167 अल्फाबेटिकल पोजीशन निकाला डीओजी, फिर जिसका अल्फाबेटिकल पोजीशन होगा 4167 इज द आंसर। मैंने हर बार बोला है वीडियो में कि हमेशा आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन निकालना है इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज 3 9 27 243। इसका बहुत इजी सा है। देखिए 3 थीटा 9 होता है, 9 थीटा 27 होता है, तो 27 थीटा जो होगा 27 थीटा होता है आपका 81 शायद, या याद आई। सो इट्स 81 ना, तो 81 आंसर आएगा ना। एक और बार देखते हैं। और 81 थीटा आपका 243 आता है, ठीक है। तो इसका मिसिंग नंबर आएगा आपका 81। देखिए 3 थीटा होता है ना, 3 थीटा 9, 9 थीटा 27, 27 थीटा 81, 81 थीटा 243, ऐसा है पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A is taller than B, B is taller than C, who is the shortest। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, क्या बोल रहा है, A B C निकालते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है देखिए, A is taller than B, A taller है B से, ठीक है, लंबा है। C B taller है C से, ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट C होगा ना। ये तो क्वेश्चन में आंसर है आपका, C शॉर्टेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 14916। इसका हम लोग ऐसे स्क्वायर्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 जब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। तो नेक्स्ट नंबर 5 होगा ना, 5 5 25 होता है, 25 आंसर हो रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इसका एक और चीज आप निकाल सकते हो, मतलब ये तो एक मेथड है, सेकेंड मेथड आप कर सकते हो कि 4 - 1 इज 3, 9 - 4 इज 5 और एक 3 5 7। देखो ऐसे ऐसे करके आप 9 9 फिर आएगा 9, तो 16 + 9 कर सकते हो आप, तो 25 भी आएगा आंसर, ठीक है। या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे ही आंसर दोनों तरीके से आपको 25 आएगा। बट आई थिंक आपका स्क्वायर निकालोगे तो ज्यादा शॉर्ट जल्दी हो जाएगा, तो आपको टाइम का भी तो ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्यू इज द
मदर ऑफ आर, व्हाट इज पी टू आर। अगेन रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और रिलेशनशिप में बहुत मेरा दिमाग खराब हो जाता था, पर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं, इसके इजी बनाते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको समझना है, आपको एक फैमिली ट्री बनाना है। देखिए इसमें भी लिखा है पी है पेरेंट ऑफ क्यू, ठीक है, एक बना दो, पी है क्यू का पेरेंट, ठीक है। अब क्यू देखो मदर ऑफ आर है, आर क्यू मदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप पी इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ आर, तो पी जो है आर का ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। और पी इज मेल, अच्छा मेल तो ऑब्वियसली ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर होगा आंसर, ठीक है। आपको समझ आया, पी फादर है क्यू के, और क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो आप पी टू आर क्या होगा, देखिए फादर ऑफ क्यू, पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का फादर है, क्यू मदर है, तो ऑब्वियसली इज ग्रैंड फादर ओनली ना, नाना, नाना या दादा होगा, या नाना ही है, ग्रैंड फादर इज द आंसर। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ यूफोरिक, देखिए यूफोरिक का मतलब होता है हैप्पी या इलेटेड, तो इसका ऑपोजिट देखिए क्या होगा, जॉयफुल तो होगा नहीं एकदम, न्यूट्रल होगा नहीं, एंग्री होगा नहीं, ऑब्वियसली सैड होगा ना, हैप्पीनेस का ऑपोजिट इज सैड। फाइंड द मिसिंग लेटर जे एफ एम ए एम, ओके सो बेसिकली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए जे मतलब जनवरी, एफ मतलब फरवरी, मार्च अप्रैल मई, समझ आ रहा है ना, जे का फर्स्ट लेटर जनवरी, फरवरी का फर्स्ट लेटर एफ, मार्च का एम, ए का अप्रैल, मई फिर जून, तो जे ही होगा आंसर। अच्छा जे होगा आंसर, ठीक है, मैंने गलती से 2 बार जे कर दिया, पर जे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीरीज देखिए 2 5 10 17 डैश 37, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो देखिए इसमें मैंने फिर ऐसे क्या करना है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड कि 1 सेकेंड या, तो देखिए 5 - 2 कर दीजिए, ये आएगा, 10 - 5 5 आएगा, 17 - 10 7 आएगा, ठीक है। देखिए 7 आएगा, तो देखिए आप एक चीज देखिए, सबका जो पैटर्न में डिफरेंस है, देखिए 3 5 7, ये सब आपको ऑड नंबर्स दिख रहे हैं ना, 3 5 7 और ऑड नंबर्स, तो इसके बाद 9 आएगा, ठीक है, इस ऑड नंबर के बाद 9 आएगा, तो मिसिंग नंबर क्या होगा आपका, 17 + 9 हो जाएगा, 17 + 9 हो जाएगा मिसिंग नंबर, ठीक है। तो 17 + 9 मिसिंग नंबर हो गया, तो उसको ऐड करके हमारा आंसर आएगा 26, तो आपका 26 का मतलब नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, व्हाट इज ए टू सी। देखिए ए आपका बी का सिस्टर है, की सिस्टर है, ठीक है, ए लड़की है, ए फीमेल है, सिस्टर ऑफ बी है, बी है ब्रदर ऑफ सी, तो वही बी कॉमन सिबलिंग है और वो ब्रदर ऑफ सी है, तो पूछ रहा है कि ए टू सी क्या है, तो ऑब्वियसली ए टू सी सिस्टर होंगी ना, सिस्टर इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिनोनिम फॉर अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत सारा, प्लेंटीफुल, ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली ऑब्वियस आंसर है प्लेंटीफुल, सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, देखिए क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन जेड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए एक्स इज ग्रेटर देन जेड, या एक्स इज लेस देन जेड, एक्स तो जो ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि एक्स तो लेस देन जेड नहीं है, ऑब्वियसली आंसर ए है, देखिए इसमें ही हमको समझ आ गया ना कि फर्स्ट आंसर होगा। और बनाओ सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ऑब्वियसली इसका सर्कल ही होगा,
या सो सर्कल इज द आंसर, क्योंकि इसमें देखिए नो साइड्स है और बाकी सब में आप में देख सकते हो कि साइड्स है, और सर्कल के पास ही है जिसके पास कोई साइड नहीं है। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एम इज द मदर ऑफ एन, एन इज द फादर ओ, व्हाट इज एम टू ओ? अगेन रिलेशनशिप क्वेश्चन। ओके सो बेसिकली इसमें देखिए क्या होगा। एन है मदर ऑफ एन, ठीक है, चलो फैमिली ट्री बनाते हैं। एम इज द मदर ऑफ एन, एन बच्चा है इधर, एम आप इनकी माँ है, ठीक है, एम मदर है। एन इज द फादर ऑफ ओ, एन ओ का फादर है। अब पूछा है व्हाट इज एम टू ओ, इट्स ऑब्वियसली ग्रैंड मदर ना। जब एम मदर ऑफ एन है और एन इनका फादर है तो द ग्रैंड मदर हुई ना, तो ग्रैंड मदर होगी, फीमेल है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश का है। आई एम सो सॉरी मैंने मैथ्स नहीं डाला है क्योंकि इट्स वेरी impossible for me, to make a 1 hour video, and it's very tiring for everyone to watch also. So yeah, maths next section next video में आएगा। तो करेंट सिनोनिम फॉर abundant is plentiful, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ विजिलेंट। तो विजिलेंट देखिए इसका मतलब है अलर्ट एंड वॉचफुल, ठीक है, इसका मतलब है अलर्ट एंड वॉचफुल। तो इसका ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा? अलर्ट और वॉचफुल का केयरलेस होगा ना, अलर्ट होगा नहीं, अटेंटिव होगा नहीं, इसका ऑपोजिट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। शी डैश द मार्केट yesterday, शी गो नहीं होगा, गोस नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, वेंट होगा। अब इसमें अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन सेंटेंस ही डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ही डजंट, ही डोंट लाइक, तो ही डोंट लाइक, डोंट इसका होगा एरर है ना, ही डजंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल होना चाहिए, डोंट नहीं होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज गुड, इन है, एट है, ऑन है, द फॉर है, आप सोचो, ठीक है। तो इसका आंसर है गुड एट मैथमेटिक्स, ए होगा, सॉरी बी होगा इसका आंसर। एट हमेशा एट लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। शी बॉट डैश ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट, अ नहीं होगा, एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट होगा, ठीक है, एन होगा क्योंकि ओ ई ए ए ई तो वावेल है इसलिए एन है, ठीक है, ए ई आई और यू आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म। दे डैश प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, दे इज प्लेइंग नहीं होगा, दे आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। have been playing since morning, has been playing since morning, तो इसका आंसर है have been playing since morning, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। दे आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग अलग हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग होगा आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस मतलब शैटर समथिंग, सॉरी मेक अ बिगिनिंग, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। शैटर नहीं होगा, बी एंग्री नहीं होगा, क्राई नहीं होगा, मेक, ऐसे नहीं बोलते कि वो ब्रेक द आइस अबाउट समथिंग ना, मतलब कुछ बोलो उसका आइस ब्रेक करो, समझ आया। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्क वर्ड अकोमोडेट, इसका आंसर होगा आपका, देखिए ACCOMMO, देखिए ए, ये होगा आंसर, ठीक है, डबल एम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आई लाइक एप्पल्स ऑरेंजेस, अच्छा देखिए ओके सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि कॉमा देखिए आई लाइक एप्पल्स के बाद कॉमा होगा, ऑरेंजेस के बाद एंड बनारस, बनानास, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा?
क्योंकि देखिए ऑरेंजेस के बाद एंड है, ठीक है, एंड है, उसमें तो कॉमा नहीं देने की जरूरत है ना, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इनॉर्मस। इट्स ह्यूज। तो इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब है ह्यूज, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। इफ इट रेन्स टुमारो, वी शुड स्टे इंडोर्स, वी विल स्टे इंडोर्स, वी वुड स्टे इंडोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है वी विल स्टे इंडोर्स। Identify the correct passive form. The teacher teaches the students. The students are taught by the teacher. The students were taught by the teacher. The students is taught by the teacher. The students taught by the teacher. तो इसका आंसर होगा the students are taught by the teacher, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्टली फॉर्म सेंटेंस। शी कैन सिंग्स वेल नहीं होगा, शी कैन सिंग वेल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। Fill in the blank. He is taller than his brother. THAN is the answer. हाँ, तो मैं अभी ये वाला मॉक टेस्ट खत्म कर रही हूँ। मैथ्स का सेक्शन अगर होगा तो मैं डाल दूंगी। एंड आई एम सो सॉरी अगर कुछ ना कुछ ऑप्शन में मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि एक्चुअली मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, तो आप देख सकते हो उसके साथ। ठीक है, और आप अपने आप प्रैक्टिस करो विदाउट लुकिंग एट इट, एंड देन सी यू हैव यू नो ठीक आंसर किया है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।